तो आप सभी को मेरा वड़क्कम, आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। तो देखिए यहाँ पर सुबह सुबह मैं आ गई थी छत पर, मैं एक्सरसाइज करने के लिए आई थी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे बहुत सुंदर तोते दिखे और है ना ये मस्त अमरूद खा रहे थे। तो हमारे सामने वाला जो घर है ना, वहाँ पर अमरूद का पेड़ है। तो देखिए कितने मस्त तरीके से खा रहे। आजकल है ना तोते ज़्यादा दिखते ही नहीं, तो इतना अद्भुत दृश्य मैंने सोचा आपके साथ भी मैं शेयर करूँ। और जो सिटी में रहते हैं उनको पता ही होगा कि आजकल पंछी ज़्यादा दिखते ही नहीं है, और जो है ना गांव में रहते हैं उनको तो कोई ये यूनिक नहीं लगेगा मेरी बात। तो देखिए जब भी कोई आ जाता था ना वहाँ पर पेड़ के पास, तो वे ऐसे ही फटाक से उड़कर यहाँ पे बैठ रहे थे। तो बहुत सुंदर लग रहा था। तो हमने सोचा इतना सुंदर अभी मौसम हो गया है सुबह सुबह का, तो क्यों ना हम है ना चूल्हे पे कुछ बनाते। हमने जो पेड़ छाटा था उसकी बहुत सारी लकड़ियाँ बची हुई थी, तो इसलिए हमने सोचा, हमारे पास चूल्हा भी है पर उसका यूज़ हम ज़्यादा करते नहीं है क्योंकि लकड़ियाँ ही नहीं मिलती। तो सुबह सुबह का टाइम है, तो हमने सोचा नाश्ता इसी पे आज बनाते हैं हम। तो आज हम नाश्ते में बनाने वाले हैं पोहा, सबको पसंद है तो इसलिए हमने सोचा अभी पोहा बनाते हैं। देखिए कितना सुंदर व्यू हो गया है ना। यहाँ पर मैंने पोहा बनाने का सामान भी लाया है। तो आप सभी को मेरा वड़क्कम। अभी सुबह का टाइम है और आज हम चूल्हे पे बनाने वाले हैं पोहे। बहुत दिनों से हमने ना जो पेड़ छाटा था उसकी लकड़ियाँ थी हमने रखी हुई, वो भी अच्छे से सूख गई है। और ये देखिए हमने चूल्हे पे इस तरह से डाल दिया है। और ये जो है ना मेरे भाई का फटा हुआ पतंग है, और ये कागज़ का है ना, इसलिए हमने इसमें डाला है क्योंकि जलने में है ना चूल्हा अच्छे से आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पर हमने सब सामान लाया है ऊपर, यहाँ पर प्याज वो सब लाया है जो कि पोहे के लिए हमें लगने वाला है। पर अभी तक पोहे मेरी माताश्री ने नहीं लाए हैं। माताश्री अभी धो के पोहे लाएगी छत पर। तो जिसको भी चूल्हे का खाना पसंद है वो लाइक कीजिएगा। और चलो देखते हैं हम किस तरह से ना चूल्हे पे आज पोहे बनाते हैं। चूल्हा अभी कितना टाइम लेता है ये चूल्हा जलने में। अभी लकड़ियाँ तो अच्छी से सूखी हुई है अच्छे से। देखिए कितनी मस्त हमने सुखाने के लिए डाल दी थी लकड़ियाँ। और अभी भी बहुत सारी लकड़ियाँ हैं, 1 मिनट आपको दिखाती हूँ। ये देखिए और भी लकड़ियाँ हैं और ये भी है। तो सुबह सुबह के इस टाइम में ना पोहे बनाने में बहुत मज़ा आएगा, और वो भी चूल्हे पे बना रहे हैं तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो, तो यहाँ पर मैंने फ़ोन को भी सेट कर दिया है अपने रिंग लाइट पे। यहाँ पर अभी मेरी माताश्री ने पोहे भी धो के लाए हैं। यहाँ पर अभी मैं मस्त बैठ के बना रही हूँ। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की सी धूप भी आना शुरू हो गई है। और यहाँ पर देखिए मेरी माताश्री अभी चूल्हा जलाएगी, क्योंकि मुझसे मैं अगर जलाने के लिए है ना लग जाऊँ ना तो दोपहर के खाने का टाइम हो जाएगा, मुझसे जलता ही नहीं जल्दी से। तो जब तक मेरी माताश्री चूल्हा जला रही है तब तक मैं यहाँ पर प्याज वो सब कट करूँगी, फिर हम फटाफट से नाश्ता बनाएंगे। तो आज हमारा फ़ोन साथ नहीं दे रहा था, फ़ोन बार बार बंद होने जा रहा था और मैं उसको ऑन कर रही थी वीडियो को बार बार। तो यहाँ पर देखिए चूल्हा तो अच्छे से जल गया क्योंकि लकड़ियाँ सूखी हुई थी इसलिए। तो अभी मैं जल्दी से एक प्याज कट कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने नींबू लाया है, प्याज, मिर्ची और धनिया वो सब लाया है। तो प्याज काटने से पहले ही मेरे आंखों में आंसू आ गए क्योंकि ये धुएं की वजह से बहुत आंखों में जलन हो रही थी। तो चूल्हा तो अच्छे से जल गया था, तो यहाँ पर मैं कढ़ाई गर्म होने के लिए रख देती हूँ, तब तक मेरा प्याज काटना भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए चूल्हा भी अच्छे से जल गया है और कितना धुआं हो गया है। यहाँ पर अभी मैं मिर्च काट रही हूँ, तो बहुत धुआं हो रहा था इसलिए मेरे आंखों में भी बहुत जलन हो रही थी इस धुएं की वजह से। तो मैंने सोचा अभी मैं ना बाजू में जाके बैठ जाती हूँ, यहाँ पर तो बहुत धुआं हो रहा है। तो अभी मैंने ना ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में, तब तक ऑयल गर्म हो जाएगा और मेरी माताश्री मुझे प्याज कट करके देगी क्योंकि मेरे आंखों में बहुत जलन हो रही थी। तो हमारे आंगन में कड़ी पत्ता का पेड़ है, तो यहाँ से अभी मैं ना कड़ी पत्ता ले लेती हूँ। बहुत फ्रेश फ्रेश कड़ी पत्ता है देखिए। तो आज तो इस धुएं ने बहुत परेशान कर दिया है। तो हमने देखिए गोबर का जो बनाया था ना, तो इसको भी हम चूल्हे में अभी डालेंगे। तो इसको डालने की वजह से ना चूल्हा बहुत देर तक जलेगा। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, उसमें अभी हम डालेंगे बारीक कटी हुई मिर्च, कड़ी पत्ता, फिर उसके बाद हमें लंबा लंबा कट करना है प्याज को, फिर वो डालेंगे। जब ये फ्राई हो जाए तब प्याज डालना है हमें। तो मिर्च अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद उसमें हम डालेंगे प्याज, फिर प्याज को भी अच्छे से फ्राई करेंगे। तो
तो गैस पे हम तो है ना बटन से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं उसकी फ्लेम, पर चूल्हे पे है ना इस तरह से लकड़ियों को है ना इस तरह से आगे आगे हिलाना पड़ता है, फिर है ना चूल्हे का जो आँच है वो अच्छे से जलता है। तो चूल्हे की आँच जब तेज़ हो ना तब भी हमें है ना फटाफट से खाना बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर अभी मैंने जीरा और है ना सरसों के दाने भी डाल दिए हैं। तो प्याज अच्छे से भूनने के बाद ही हमें उसमें डालना है जीरा और सरसों के दाने, नहीं तो हम पहले ही डाल देंगे ना फिर वो जल जाते हैं और जीरा फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो है ना अभी हम इसमें डालेंगे मूंगफली, आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद ना हो तो है ना बहुत सारे लोग है ना काजू भी डालते हैं। सबके यहाँ के अलग अलग तरीके होते हैं बनाने के। बहुत हवा चल रही थी ना इस वजह से आँच भी तेज हो गई थी और धुआं हो रहा था। चूल्हे पे बनाना है ना बहुत है ना मुश्किल होता है क्योंकि बहुत धुआं हो जाता है, पर खाने में उतना भी टेस्टी होता है। तो देखिए अब ये है ना ये बनाते बनाते साथ में है ना ये लकड़ियाँ भी इस तरह से करनी पड़ती है, नहीं तो आग कम हो जाती है फिर। हमने जो गोबर का बनाया है ना उसको क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, पर है ना उसको जब हम है ना चूल्हे में डालते हैं ना उससे एकदम है ना ऐसे लगता है कि हम है ना गाँव में आए हैं, वैसी स्मेल आती है, बहुत मस्त आती है। साथ साथ में इस तरह से लकड़ियों को भी हिलाना पड़ता है। जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक अभी मैं यहाँ पर धनिया काट रही हूँ। गार्निशिंग में डालेंगे हम मस्त धनिया। प्याज भी अभी काट लेती हूँ। यहाँ पर मैंने नींबू भी लाया है, उसमें मस्त छोड़ के खाएंगे। पहले के ज़माने में तो चूल्हे पे ही खाना बनाया जाता था, आजकल कितना आसान हो गया है ना, फटाफट हम गैस चालू करते हैं और फटाक से खाना बनाते हैं। तो मेरी माताश्री बोल रही थी कि आजकल के बच्चों को है ना कितना मज़ा आता है चूल्हे पे बनाने का और उनको वो चीज़ है ना यूनिक लगती है। तो मेरी माताश्री बोल रही थी हम तो बहुत तंग आ गए थे इस चूल्हे से, क्योंकि है ना बारिश के दिनों में ये ना लकड़ियाँ है ना गीली हो जाती थी, फिर है ना चूल्हा भी नहीं चलता था, धुआं बहुत हो जाता था, फिर खाना बनाने में भी बहुत मुश्किल होती थी। और पहले के ज़माने में देखिए ना बहुत सारे काम रहते थे खेतों में भी। आजकल तब बहुत सारी मशीन्स भी आ गई है, इसलिए खेत में भी ज़्यादा काम नहीं करने पड़ते और सबके पास गैस भी आ गया है, इसलिए चूल्हे पे भी किसी को खाना नहीं बनाना पड़ता है। तो आजकल की लाइफ देखिए ना कितनी मस्त हो गई है सबकी। सब चीज़ें मैंने अच्छे से भून ली है। अभी हम उसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर अभी हम डालेंगे पोहा। देखिए मेरे माताश्री ने कितने मस्त तरीके से पोहे धो के लाए हैं, एकदम खिले खिले। और यहाँ पर अभी हम थोड़े थोड़े पोहे डाल के इसको मिक्स करेंगे इस तरह से, फिर वो चिपकते नहीं है और मस्त है ना एकदम खिले खिले हो जाते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं ना पोहे। तो आप भी आइए मस्त गर्मा गर्म टेस्टी टेस्टी चूल्हे पे बनाए हुए पोहे खाने के लिए। तो है ना मुझे वैसे पोहे नहीं पसंद, शक्कर डाल के पसंद है, इसलिए मैंने शक्कर लाई है। पर पापा को नहीं पसंद तो मैं मेरे ना डिश पे डाल के खाऊंगी। माताश्री को भी मेरा नहीं पसंद शक्कर डाल के। देखिए टेस्टी टेस्टी अभी गर्मा गर्म पोहे को हम सर्व करेंगे। टेस्टी लग रही है देखिए। तो पोहो को अच्छे से हम गार्निश करेंगे, उस पर डालेंगे मस्त। यहाँ पर मैंने बारीक सेव लाए हैं वो डालेंगे। यहाँ पर मैंने छोटा छोटा प्याज कट करके रख दिया है। यहाँ पर अभी प्याज डालेंगे, धनिया डालेंगे और नींबू निचोड़ के मस्त खाएंगे टेस्टी टेस्टी पोहे। इतने स्वादिष्ट बने थे ना पोहे, काश मैं आपको भी खिला सकती। तो यहाँ पर देखिए मेरे पापा भी आ गए थे छत पर और अभी पापा को भी गर्मा गर्म पोहे देंगे। हमारे घर में मैं और मेरी माताश्री ज़्यादा पोहे नहीं खाते, पर आज हमने जम के खाए।
तो यहाँ पर देखिए अभी पापा को भी है ना मस्त उस पर सेव वगैरह डाल के देते हैं। यहाँ पर प्याज डालेंगे, उसमें धनिया नींबू निचोड़ के डालेंगे। यहाँ पर अभी सेव डालेंगे और पापा को शक्कर वाले नहीं पसंद इसलिए मैं शक्कर नहीं डाल रही हूँ। और ये जो ठंडे वाले हमने जो लड्डू बनाए मेथी के वो हम रोज़ सुबह खाते ही है। तो ये मेथी के लड्डू किस तरह से बनाए जाते हैं इसकी रेसिपी की मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहाँ पर जाके आप चेक कीजिएगा और वीडियो है ना ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने पापा को पोहे दे दी है, अभी मैं दादी को पोहे देती हूँ। तो पोहे में अभी मस्त हम धनिया डालेंगे, प्याज डालेंगे और मेरी दादी को नींबू नहीं पसंद इसलिए मैंने नींबू नहीं डाला है। तो अभी दादी को भी पोहे देते हैं और दादी का भी रिएक्शन देखते हैं कि दादी को पोहे कैसे लगे। तो अभी मैं दादी को भी पोहे दे देती हूँ। और ये देखिए ये है मेरी दादी। तो है ना आज मैंने पोहे बनाए ना इसलिए दादी बहुत खुश थी और बोल रही थी अरे वाह आज तुमने पोहे बनाए हैं। तो इस तरह से हमारे छत की हालत हो गई है। अभी ये सब सामान हमें नीचे लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो हमें दादी चिल्लाएगी कि क्या गंदा कर दिया है छत पे। आज का व्लॉग अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय।